कमरे में ही नहीं है। क्या करें, माची से बिना पूछे लैम्प लेकर जाए या नहीं, कहीं वो वापस से हमसे नाराज ना हो जाए। दादी को पाठ भी तो करना है। एक काम करते हैं, अभी लैम्प ले जाते हैं, बाद में माची को बता देंगे। राधिका, तुम्हें कम सुनाई देता है या बात एक बार में समझ में नहीं आती है? हमारे मना करने के बावजूद भी तुम बार बार हमारे कमरे में आकर के कमरे की चीजों के साथ छेड़खानी क्यों करती रहती हो? क्या तुम्हारा हमारे कमरे में चोरी करने का इरादा है? नहीं नहीं माची, वो तो दादी के कमरे का लैम्प खराब हो गया है तो पूरे घर को छोड़ करके तुम्हें सिर्फ हमारे कमरे में ही लैम्प दिखा? नहीं माची, वो दादी ने कहा था कि लेकिन तुम्हारे दिमाग के बल्ब की तरह ना इस्लाम का बल्ब भी फुस हो चुका है। जाओ जा करके घर में कहीं और से लैम्प ले लो। पर माँ जी, अभी हमने देखा था तब तो ये लैम्प चल रहा था। लेकिन अभी हमने कहा ना, इस लैम्प का बल्ब खराब हो चुका है। जा करके किसी और के कमरे से लैम्प ले लो। मैम, लेकिन अब बल्ब खराब हो गया है। सच में लेकिन अभी हमने कहा ना, तो अब इस लैम्प का बल्ब खराब हो चुका है। शायद इसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से और घर में किसी के भी कमरे से जाकर के लैम्प ले लो। राधिका तो दिन पर दिन कांटे की तरह चालाक होती जा रही है। उस कांटे राधिका तो दिन पर दिन इस कांटे की तरह होती जा रही है, जिसे ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। कुछ करना होगा। हमें इन पेपर्स को बहुत अच्छे से ठिकाने लगाना होगा ताकि ये किसी के भी हाथ ना लग सके।